नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान और बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर हाथरस से सामने आ रही है। कल हाथरस के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां पर पहुंचकर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर, कल ये कार्यक्रम रहने वाला है। जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो कल ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहने वाला है। डीएमएसपी ने कार्यक्रम स्थल का बाकायदा निरीक्षण किया है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। और वह लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की जो तैयारियां हैं वो अब जोर पकड़ रही हैं। बयानों से लेकर दावों तक यहां पर किए जा रहे हैं। आगरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एक बार फिर से यह दावा किया, आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने नवंबर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने की बात भी कही है। तो आने वाला जो 2024 अप्रैल मई में चुनाव आएगा और लोकसभा के चुनाव में हमारी एनडीए की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कम से कम 330 से 350 तक सीटें जीतने का हमारा संकल्प है। जिस तरह 2014 में भारत के जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पसंद करके भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें जीत कर देने का काम जनता ने किया था। 2019 में भी जनता ने और भी ज्यादा सीटें दी और कम से कम 303 सीटें बीजेपी की चुनकर आई थी। और ये 9 सालों में जो भी काम हुआ है, डेवलपमेंट का जो काम हुआ है, विकास का जो काम हुआ है, ये काम बहुत बड़ा बेहतरीन काम है। नरेंद्र मोदी जी सोच कर काम करते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भूमिका रखकर सभी जाति धर्म के लोगों को इकट्ठा करके उनको विकास की दिशा से आगे ले जाने की कोशिश होती है। और वहीं अलीगढ़ में कल आयोजित होने वाले अनुसूचित वर्ग सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इसे लेकर राज्य मंत्री असीम अरुण ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। साथ ही कार्यक्रम को लेकर जानकारी भी दी है। और राज्य मंत्री ने बताया है कि यह कार्यक्रम बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अनुसूचित वर्ग के 1.5 लाख लोग भी इसमें शिरकत करेंगे। कल बहुत ही ऐतिहासिक सम्मेलन होगा नुमाइश मैदान अलीगढ़ में। ये एक श्रृंखला है जिसका पहला कार्यक्रम कल हापुड़ में हुआ और अपार सफल कार्यक्रम रहा। कल योगी जी हमारे बीच में आएंगे और लगभग 1.5 लाख लोगों की हमारी आशा है, निमंत्रण है, जो पूरे ब्रज क्षेत्र से आएंगे। ज़्यादातर लोग अनुसूचित समाज के होंगे। योगी जी उनको धन्यवाद देंगे कि पिछले 2 बड़े चुनाव नगर निकाय और विधानसभा में जैसा समर्थन अनुसूचित वर्ग का मिला, उसी का परिणाम यह है कि आज रिकॉर्ड मतों के साथ में हम लोग की विभिन्न निकायों में और विधानसभा क्षेत्रों में जीत हुई। आने वाले समय में सामाजिक भागीदारी के लिए, समानता बढ़ाने के लिए और विकास की जो योजना है उस पे कैसे काम होगा, उसके बारे में योगी जी प्रकाश डालेंगे। और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान समेत पत्नी और बेटे को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है, जहां पर आजम खान का परिवार कोर्ट से सीधे जेल पहुंचा है। और इस मौके पर उनके समर्थक सरकार विरोधी नारे लगाते हुए नजर आए। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण कोर्ट में सुबह ही पुलिस का सख्त पहरा था। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान, उनकी पत्नी, बेटा अब्दुल्ला के खिलाफ गंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। साफ में और फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ जी, तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? विचार करेंगे, हमारे वकील लोग करेंगे विचार इस पर। तो क्या लगता है सजा में आपको ज्यादा मिलती है? कल से ही पूरे शहर को मालूम था। और वहीं अब इस पूरे मामले पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आजम खान मुसलमान हैं और इसलिए उनके साथ ऐसा अन्याय किया जा रहा है। उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है।
और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। और 2024 में सत्ता पाने की लालच में शुरू हुआ गठबंधन चुनाव से पहले ही टूटने की कगार पर है, यह कहना है औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी का। दरअसल 2024 चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म नजर आ रही है। सियासी गलियारों में जमकर बयानबाजी हो रही है। नंद गोपाल नंदी ने पोस्ट कर लिखा कि जनता सब देख रही है और सब कुछ समझ रही है। और वहीं फिल्मी सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला के मंचन का चौथा दिन है, जहां पर रामलीला में अभिनय प्रस्तुत करने के लिए फिल्म अभिनेता और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अयोध्या की रामलीला में परशुराम का अभिनय किया है। तो वहीं सनातन धर्म पर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर खुलकर प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिन्हें सनातन से फ्रस्ट्रेशन है, जिन्हें देश की संस्कृति के रूप से होने वाली समस्या है, वो बदहवासी में इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। सौभाग्यशाली हो अयोध्या जी में हो रही रामलीला में भूमिका करने का मौका मिला है। मेरी अभिनय क्षमता का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। रामलीला होना, जहाँ भव्य श्री राम का मंदिर 500 वर्ष वास होता है, बहुत अभिभूत। और अभी थोड़ी देर में आप सबके समक्ष मैं परशुराम भगवान की भूमिका में रहूं। तो चलिए अब बात करेंगे कुछ और खबरों की, लेकिन फटाफट अंदाज में। कानपुर में न्यायालय ने थाना निरीक्षक के विरुद्ध जारी किया नोटिस। थाना प्रभारी पर लगा आरोप, किसान की हड़पी करोड़ों की जमीन। आगरा में शिक्षा मंत्री संघ भरेगा हुंकार, समान कार्य के लिए समान वेतन को लेकर करेगा प्रदर्शन। लखनऊ के लिए रवाना हुए शिक्षा मंत्री। चंदौली में पशु तस्करी पर कार्रवाई जारी, पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश घायल। एटा में तेज रफ्तार रोडवेज बस डिवाइडर से जा टकराई, बड़ा हादसा होने से टला, बस सवार 36 यात्रियों को मामूली चोटें आई। लखनऊ के सिसेंडी गांव में डेंगू का प्रकोप जारी है, मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी, अब तक एक की मौत हो चुकी है। इटावा में दबंगों का कहर, परिवार पर किया धारदार हथियार से हमला, एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। फर्रुखाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, किसान से 95,000 की लूट, अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में दी गई तहरीर। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया, दवा व्यापारी से लूट का लगा था। सहारनपुर में मंदिर में लगा है पंडाल, ग्रामीण महिलाओं को मिशन शक्ति की दी गई जानकारी, जागरूक करने का किया गया प्रयास। फतेहपुर में आनंद विहार संत गाराची सुपरफास्ट एक्सप्रेस में लगी थी भीषण आग, रेलवे स्टाफ ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया, बड़ा हादसा होने से चला। आगरा में चोरों के हौसले बुलंद है, 2 घरों को बनाया निशाना, सोने के आभूषण और कैश पर हाथ साफ किया। आगरा में युवक को मिली है तालिबानी सजा, पेड़ से बांधकर लोगों ने जमकर पीटा, चोरी का लगा था। शराबस्ती में दुष्कर्म के आरोपी को मिली है सजा, नाबालिग की रेप के साथ हत्या कर दी गई थी, फांसी के साथ 4 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। उन्नाव में बदमाशों का कहर जारी है, युवक को मारी है गोली, मौके पर ही मौत, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मथुरा के थाना गोविंद नगर में कच्ची सड़क पर जर्जर मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया, घटना सीसीटीवी में कैद, 1 मासूम सहित 1 घायल। एटा में पुलिस ने चलाया गिरफ्तारी अभियान, अपराधियों पर कसा शिकंजा, 1 महीने के भीतर 100 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। आगरा में युवक ने छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म किया, विरोध करने पर तेजाब डालने की धमकी, पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया, रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी की हुई थी हत्या, आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया गया। कानपुर में न्यायालय ने थाना निरीक्षक के विरुद्ध जारी किया नोटिस, थाना प्रभारी पर लगा आरोप, किसान की हड़पी थी करोड़ों की जमीन। एटा में संदिग्ध अवस्था में मिला अधेड़ का शव, परिजनों में मचा कोहरा, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर, महिला को पिकअप ने कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत। संभल में दो पक्षों में जमकर हुआ पथराव, एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में यह विवाद हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरेली से गुंडागर्दी का मामला सामने आया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दुकानदारों से जमकर हुई मारपीट। कानपुर में सैकड़ों साल पुराना वृद्धा देवी मंदिर, लोगों के लिए लगी है भारी भीड़। देवी को प्रसाद के रूप में हरी सब्जियां चढ़ाई जाती हैं। चंदौली में पशु तस्करों पर बड़ी कार्रवाई जारी है। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। प्रयागराज में अटाला हिंसा आरोपी जावेद पंप को मिली अंतरिम जमानत। बेटी के निकाह में शामिल होने के लिए मिली थी जमानत। दोषी की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए गए। आगरा में शिक्षा मित्र संघ भरेगा हुंकार, समान कार्य के लिए समान वेतन को लेकर करेगा प्रदर्शन। लखनऊ के लिए रवाना हुए शिक्षा मित्र। लखीमपुर खीरी में दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने एसपी कार्यालय में किया हंगामा। किशोरी के साथ पुलिस ने किया अभद्रता, कार्रवाई न होने पर आत्महत्या की धमकी। कानपुर में भारत पेट्रोलियम डिपो के टैंकर से वाहन टकरा जाने से छेद हो गया। चारों तरफ फैला है डीजल, सड़क पर फैले डीजल पर भरते आए लोग। मुजफ्फरनगर में माहौल गर्म है। एसएसपी संजीव सुमन पर नरेश टिकैत ने बदतमीजी करने का आरोप लगा दिया। राकेश टिकैत ने आंदोलन का ऐलान किया। एटा में तेज रफ्तार रोडवेज बस डिवाइडर से जा टकराई, बड़ा हादसा होने से चला। बस में सवार 36 यात्रियों को मामूली चोटें आई। लखनऊ के सिसिंडी गांव में डेंगू का प्रकोप जारी है। मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। अब तक एक की मौत हो चुकी है। नोएडा में मोहिंदर सिंह पंडेर की आज हो सकती है रिहाई, हाईकोर्ट ने दोष मुक्त किया। सहारनपुर में निजी स्कूल में हुआ मिशन शक्ति का आयोजन। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। महिलाओं और बालिकाओं को रक्षा की शपथ दिलवाई। कानपुर में सब इंस्पेक्टर को मिला थाना प्रभारी परिसर में ही शव। इलाके में फैली सनसनी, मामला चौबेपुर थाना परिसर का। इटावा में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। परिवार पर किया धारदार हथियार से हमला। एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज। फर्रुखाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। किसान से 95,000 की लूट, अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई। सहारनपुर में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, 6 युवकों को गिरफ्तार किया। दवा व्यापारी से लूट का आरोप था। फर्रुखाबाद में बारात में डीजे के डांस पर युवक ने खुलेआम तलवार को लहरा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस जांच में जुटी है। सहारनपुर के गांव में तेंदुए का आतंक है, कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। सूचना मिलने पर नहीं जागी वन विभाग की टीम। मिर्जापुर में डांडिया नाइट का भव्य आयोजन, हजारों की संख्या में लोगों ने खेला डांडिया। मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद थे। मथुरा में नवरात्रों में मिशन शक्ति का अभियान चलाया गया। छात्राओं को सुरक्षित वातावरण देने का किया गया प्रयास, जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर। प्रतापगढ़ में एडीजी भानु भास्कर ने मिशन शक्ति के तहत बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जागरूक किया जाएगा। फर्रुखाबाद में भाकियू भानु गुट के पदाधिकारी बैठे धरने पर। नेशनल हाईवे निर्माण में पक्षपात को लेकर हंगामा किया। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।